नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार पुनः आप सभी लोगों को जन आंदोलन चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस वीडियोज़ को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट लिखना जरूर शुरू करिएगा। कमेंट ही आपके हम सभी लोगों को विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीति का सहारा होता है। और आप वीडियो देखने के बाद आप अपनी कमेंट राय जरूर रखिएगा। साथियों, आपसे आज एक वीडियोस के माध्यम से फिर पुनः आपसे वार्ता करने के लिए आया हूँ। वीडियो बनाने से पहले इस बात को सोच रहा था कि इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी देर अंदर तक गई हैं, कितने साजिशों को अंजाम दे करके तमाम भ्रष्टाचारी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेंगी। हम शुरुआत करते हैं सहारा प्रबंधन तंत्र की कारगुजारियों का, साजिशों का, और उसके साथ तमाम उन लोगों का जिनको आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये लोग भी कहीं इनके मंशा पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा होगा। हाँ, कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आज सुब्रत राय के मरने के बाद परत दर परत खुल रहे हैं। ये खुलासे, पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं नहीं किया हूं। ये खुलासे तमाम सोशल मीडिया पे इस समय चल रहे हैं। और ये जो खुलासा किया है, सहारा की कंपनी में कभी सहारा के अखबारों में शीर्ष दायित्व पे अपनी सेवाएं देने वाले, अंदर खाने से लेकर के बाहर खाने तक की खबरों को संकलन करने वाले ग्रुप के लोगों ने दिया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से घूम रहा है। वो वीडियो में जो शख्स हैं उनका नाम वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ जी सहारा प्रबंधन तंत्र की सहारा समूह में काम करते थे और वो अखबारी यानी अखबारी दुनिया से थे। सहारा अखबार का जो अखबार निकलता था उसमें वो खबरों को संकलन की जिम्मेदारी थी और एक बड़े पद पे थे। और कुछ दिन पहले उन्होंने सहारा का अखबार से जुड़ी तमाम सेक्टरों से अपना नाता तोड़ा था। और जो सुब्रत राय की मृत्यु हुई उसके ठीक 2 दिन बाद उनकी ये वीडियो आई। वीडियो कहता क्या है, तमाम लोगों के बीच में वो वीडियो है। हम लोगों ने भी 2-1 लोगों को ग्रुप में शेयर किया है। आप भी उस वीडियो को देखिएगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि सभी ग्रुपों में वो वीडियो चली जाए। और उसमें आपको तमाम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले लोग और स्वयं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबने वाले लोगों का नामों का खुलासा है। ये वीडियो वो ये कहते हुए बनाए हैं कि सुब्रत राय की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के दौरान उनके अंत्येष्टि में कोई विघ्न बाधा ना आए, मानवीय संवेदनाओं के साथ उन्होंने 2 दिन वो वीडियो नहीं अपलोड करी थी। लेकिन 2 दिन बाद उस मृत्यु के बाद वो वीडियो अपलोड करते हैं। और जिन नामों का वो खुलासा करते हैं, प्रथम दृष्टया उस नामों में से कुछ नामों को सुन करके लोग शॉक्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। जी हाँ, मैं बात करता हूं उस वीडियो में प्रमुख बड़े नाम के जो खुलासे हैं उसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं। हालांकि उस आरोप में कितनी सत्यता है वो वशिष्ठ जी स्वयं बताएंगे। लेकिन उनका वीडियो ये कहता है, ये वीडियो मैं इस नाते प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि वो अपने आप को सहारा प्रबंधन तंत्र में सहारा समाचार पत्र के एडिटर एंड टीम की ऊपरी टीम के हिस्से थे और उनको संकलन की जिम्मेदारी थी। काफी दिन तक उन्होंने सेवाएं दी थी। उन्होंने जो नाम दिया पहला बड़ा नाम, वो सुन करके पहले तो मैं भी शॉक्ड हुआ और देश में तमाम लोग वो शॉक्ड होने का काम करेंगे जिनके पास तक ये वीडियो जाएगी। और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो वीडियो की रिच अच्छी है, काफी अच्छी तरीके से रिच किया है, लेकिन किसी विपक्ष के पास तक ये वीडियो गई क्यों नहीं?
और अगर गई तो वो चुप क्यों हैं? जानते हैं, हमाम में सभी नंगे हैं, हमाम में सभी नंगे हैं। सहारा के भ्रष्टाचार में जितनी जिम्मेदारी जवाबदेही सहारा प्रबंधन तंत्र की है, उतनी ही जिम्मेदारी और जवाबदेही तमाम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की भी है, क्योंकि सबकी संलिप्तता दिखाई दे रही है। न्याय के दरवाजे भला कहां खुलेंगे? अब बहुत देर ना करते हुए हम आपको सीधे ले चलते हैं कि उन्होंने उस वीडियो में कहा क्या है। उस वीडियो में उन्होंने जो पहला नाम लिया है, इस देश के बहुत चर्चित, बहुत पॉपुलर, बहुत योग्य, बहुत सुयोग्य, राष्ट्र के प्रति बहुत समर्पित, बड़े नामचीन चेहरे जिनके आगे बहुत सारे नाम फीके पड़ते हैं, उनमें से एक नाम भारत के रत्न कहे जाने वाले भारत रत्न और इस देश के पूर्व के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है। चौंक गए? चौंकना भी लाजमी है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं जिन्होंने सहारा में अखबारी जगत में बड़े पदों पे काम किया है, बहुत दिन तक सेवाएं दी हैं, उनका संकलन करने का जिम्मेदारी थी। और उन्होंने हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने ये सहारा प्रबंधन तंत्र को छोड़ा है। और वो उनकी वीडियो कह रही है कि भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के भी पैसे सहारा के बैंकों में, सहारा के इन चिट फंड फ्रॉड सोसाइटियों में लगे हुए थे। उसके बाद उन्होंने और भी खुलासे उसमें किए। उन्होंने देश के नामचीन चेहरे और देश में प्रधानमंत्री के पद पे काम करने वाले चंद्रशेखर सिंह का भी लिया है। उसमें एच.डी. देवगौड़ा साहब का भी नाम लिया है, जो प्रधानमंत्री हैं। यही नहीं रुके वो, उन्होंने कभी पूर्व रक्षा मंत्री कहे जाने वाले देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जो सर्वविदित है, उनका भी नाम लिया है। और वर्तमान में अभी बड़ी लड़ाई लड़के आने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व के मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी नाम उन्होंने लिया है। उत्तर प्रदेश के बेनी प्रसाद वर्मा, कलराज मिश्र और तमाम बड़े नामचीनों को उन्होंने दिया है, जिनका संरक्षण के आधार पे खुद उनका पैसा लगाया गया था। वो पैसा बैंकों में नहीं लगाया गया, आरबीआई में नहीं आया, किसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में नहीं आया, किसी एसबीआई के खाते में नहीं गया। वो सहारा के चिट फंड सोसाइटियों में वो पैसा लगाया गया, ऐसा उनका कहना है। और हमने ये वीडियो जब सुना, हालांकि उसकी रीच बहुत अच्छी है, लेकिन देश भर के लोगों तक ये सूचनाएं अभी तक पूरी तरह से पहुंची नहीं है, जो मुझे महसूस हो रहा है। इस नाते ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूं कि आप इसको देखिए कि जड़ें कितनी मजबूत हैं। उनका ये कहना है IAS, IPS, तमाम ऐसे लोग जो बड़े उच्चस्थ पदों पे थे, यहाँ तक कि खिलाड़ियों का एक बड़ा समूह का पैसा सहारा में लगाया गया था। और शायद यही सब लोग थे जिनके प्रभाव में आकर के देश के करोड़ों निवेशकों के लोगों को मूर्ख बनाने का अड्डा बन चुका था सहारा प्रबंधन तंत्र की टीम। और देश के गरीब निवेशकों का पैसा लिया जा रहा था और उस पैसे को खपाया जा रहा था। आज सहारा के सुब्रत राय नहीं हैं, तमाम धड़ल्ले से कंपनियां बिक रही हैं।
सहारा का हॉस्पिटल आपने अभी प्रत्यक्ष रूप से तमाम सोशल साइटों से लेकर तमाम अखबारों में देखा कि सहारा की संपत्ति का नाम दे करके उसको स्टार लाइट कंपनी के नाम से वो सहारा हॉस्पिटल था और गुमराह किया गया था लोगों को कि ये कंपनी सहारा की है, और वो कंपनी बेच दी गई। और बेच ही नहीं दी गई, इसको बेचने की बात मत कहिए, इसको नीलाम कर दी गई। क्योंकि अभी जो सूचनाएं आ रही हैं उस सहारा हॉस्पिटल पे लोन लिया गया था और वो बढ़ करके 1000 करोड़ रुपए हो चुके थे, जिसमें 940 करोड़ में ये बिक्री कर दी गई, जिसकी सूचनाएं आपको तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में, तमाम अखबारों की कटिंगों के साथ, तमाम नेशनल आर्टिकलों के साथ आपके बीच में प्रस्तुत है। सोचिए कि कितने बड़े चक्रव्यूह में सहारा के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ता फंसे हुए। कार्यकर्ता हैं कि मानते ही नहीं, समझते ही नहीं है कि सहारा प्रबंधन तंत्र ने बड़ी साफ गोई से आपको दिग्भ्रमित करके रखा और बार बार आपको अंदर खाने से पुशअप करते रहे कि आपका पैसा मिलेगा। उसके बीच में वो साजिश करते हुए आपके पूरे सहारा समूह को खोखला कर डालने की पूरी तैयारी बना चुके थे। और जिन लोगों का पैसा, जिन प्रभावशाली लोगों का पैसा आज सहारा के प्रबंधन तंत्र में फंसा हुआ था, वो बड़ी संजीदगी से, बेहद साइलेंट तरीके से अपनी एक एक पाई को पीछे के रास्ते से निकालने की पूरी तैयारी कर चुके थे। और जब भी कोई ऐसा मौका आता था वो तब अपने कि अब देश के निवेशकों के पैसे की बारी आएगी, वो चुप्पी साधे बैठ जाते थे और उनका कोई बड़ा लीडर बोलने का काम नहीं करता था। जब कमलनाथ जैसे लोगों का पैसा हो, जब देश के अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों का पैसा हो, जब एचडी देवगौड़ा और चंद्रशेखर सिंह जैसे लोगों का पैसा हो, जब कलराज मिश्र जैसे लोगों का पैसा हो, तमाम लोगों का पैसा जब हो और जब सब हमाम में नंगे हों, सब को जवाबदेही देना पड़े, तो भला उनके शीर्ष लीडरान बोलेंगे कैसे? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी देखिएगा ये पिक्चर आने वाले दिन में कितनी देर तक आगे बढ़ती है और कौन कौन सी चीज़ें सुनने में आएंगी। अभी कुछ और मुद्दे हैं जिसको अगली वीडियो छूती हुई आपके पास तक आएगी। बस आपको ये तय करना है कि हमको 13 करोड़ निवेशकों और 12 लाख कार्यकर्ताओं को क्या घर में चुपचाप बैठ करके ये तमाशा देखना है, या सरकारों के विरुद्ध एक यलगार खड़ा कर देना। सरकारों के विरुद्ध देश में एक महाजन आंदोलन खड़ा कर देना हो, क्योंकि जो लोग ये आपको गुमराह करते हैं कि कोर्ट कचहरी के रास्ते से आपको पैसे मिलेंगे, वो आपके पैसे को देने और दिलाने के लिए कतई प्रयासरत नहीं है। वो ये पैसे कितने जल्दी और उलझ जाएं और कितनी दूर तक इसको खींचा जाए जिससे उन सभी लोगों को लाभ मिल जाए जो स्वयं वो लोग चाहते हैं। उसके आड़ में वो सभी संपूर्ण धनराशि को धीरे धीरे डाइवर्ट करना चाहते हैं। ऐसे समय में क्या हम सभी लोगों को आत्मचिंतन और चिंतन करने की जरूरत नहीं है? हमको तुरंत जब सामने इस तरह की परिस्थितियां हों तो तमाम जिम्मेदारियों को एक लाइन पे किनारे छोड़ने की जरूरत है और एक रास्ता जो कहीं जाता हो वो भारत सरकार को, न्याय व्यवस्था को जनता की अदालत की तरफ खींच के लेके चले आए। हर लोगों को अपने घरों से निकल जाना चाहिए। हर लोगों को अपने घरों से निकल करके अपने पैसे की पुरजोर मांग उठानी चाहिए, जिससे सरकारों में एक कोहराम की स्थिति मचे और सरकारों में भय का वातावरण बने और वो आपके पैसे की कमिटमेंट और जवाबदेही लेने के लिए तैयार हों। अगर वो
तमाम बड़े उद्योगपतियों के कई लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, तो 3 लाख करोड़ रुपए देश के गरीब निवेशकों के भारत की सरकार को व्यवस्था बनाने को किसने रोका और क्यों रोका है और क्यों नहीं कर सकती भारत की सरकार? ये कराना ही होगा। अगर हम करा पाने में असफल रहे, संदेश दे पाने में असफल रहे, तो ये पैसा डूब जाएगा। अब ये वीडियो आज मैं आपको छोड़े जाता हूं। अगली वीडियो और भी हमारे पास, हमारे लोगों के पास जो खबरों का संकलन आता है वो आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं, लेकिन अगली जो भी खबरें आपके बीच में आएंगी वो आपको बड़े बड़े कलेजे और कड़े कलेजे के साथ सुनना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर आप करते रहेंगे उतनी ही दूर तक आपका पैसा फिसलता रहेगा और आपके हाथ में सिर्फ सहारा प्रबंधन तंत्र के और भारत सरकार के वादों के सिवा कोई खोखली तस्वीर ही दिखाई देगी। भुगतान के रास्ते बंद होते चले जाएंगे। हमको संपूर्ण भुगतान लेना है तो एक बार पूरे हिंदुस्तान में 27 तारीख को एक एहसास कराने की ज़रूरत है कि अगर हम लोगों ने पैसे दिए हैं तो सरकार के जबड़े में हाथ डाल के लेना ही है, ले ही लेंगे। ऐसे संकल्प लेकर के हम सभी लोगों को आगे आना होगा। ये वीडियो आप तक छोड़े जा रहा हूँ। आप अपनी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम उस कमेंट को देख करके आपकी विचारधाराओं को, आपकी स्पष्ट राय के बारे में जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।